आतंकवाद को बहन नहीं कह रही है नेहा सिंह राठौर। मैं यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं भी किसी का भाई मत दे दिया ना कि हिंदू आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवादी होते हैं। ये बात कह रहा है कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, ये बहुत ही शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसी मानसिकता वाले लोग क्यों मिल जाते हैं? का धर्म नहीं, आतंकवाद का मजहब होता है और वो मजहब इस्लाम है। तो पलड़ा झाड़ने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है। बीजेपी अपने नेताओं को आखिर क्यों गलत नहीं मान रही, जब विपक्ष ने दिखा दिया। लेकिन आप यूपी में क्या बा, बिहार में क्या बा, दिल्ली में क्या बा, फिर आप पूछेंगी भारत में क्या बा। क्या कहते बयान देख लीजिए, चाहे ब्रजभूषण सिंह के बयान देख लीजिए, आप सारी देखी थी। राहुल गांधी का बयान आपने नहीं सुना संसद में? लेकिन सवाल यहाँ राहुल गांधी करता है। दिग्विजयनाथ का बयान आपने नहीं सुना कि हिंदू आतंकवाद? बीजेपी ये एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? मारा कि नहीं मारा? उनके करीब 100 से ऊपर आतंकवादियों को मारा ना। मसूद अजहर ने तो कह दिया कासम भी मर जाते। ये चुल्लू भर पानी ले ये नेता और उसी में डूब जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, लेकिन इस बीच में जिस तरह लगातार ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि किस तरीके की बयानबाजी आज के समय भारत में देखने को मिल रही है। और खास करके बीजेपी नेता, जी हाँ, और उस महिला के लिए बोलते हुए नजर आ रहे हैं जिसका जो अगर देखा जाए इतिहास तो रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ है, जिसके पिता खुद रिटायर्ड एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं और उनके पति जो हैं वो भी इस समय आर्मी ऑफिसर्स में तैनात है। लेकिन उस बीच में सोफिया कुरैशी को लेकर के जो बयान दिया गया है, ये कहाँ तक जायज़ है? दरअसल मैं बात कर रही हूँ विजय शाह की, और विजय शाह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं और साफ तौर पर जो विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई टुच्चा आदमी ये बयान देता तब माना जा सकता है, पर एक पढ़ा लिखा और मध्य प्रदेश में सरकार का मंत्री ये बात कह रहा है कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, ये बहुत ही शर्म की बात है। और बीजेपी को तो चाहिए कि ऐसे मंत्री का तुरंत इस्तीफा मांगा जाए और ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कानूनी एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि सोफिया कुरैशी एक बहुत ही सम्मानित हमारी आर्मी ऑफिसर हैं। उनको झांसी की रानी और माँ दुर्गा से कंपेयर किया जा रहा है। उन्होंने खुद ये माना है कि भले ही मैं मुस्लिम हूँ पर मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। फिर ये मंत्री आखिर कौन होता है? एक महिला का कैरेक्टर एसेसिनेशन जो है कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसी मानसिकता वाले लोग क्यों मिल जाते हैं? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। देखिए, मोदी जी उन्हीं का अपना मंत्री है, उन्हीं की पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता अपने आप को ये बता रहा है, और इस तरीके के इसके बयान है, बहुत ही शर्मनाक ये इनका बयान है। और बीजेपी को चाहिए कि तुरंत इस व्यक्ति का इस्तीफा लिया जाए और इसको बर्खास्त किया जाए। मतलब इसमें तो बिल्कुल भी गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। जैसे ये बयान आया, मल्लिकार्जुन खड़गे और जितने भी कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं ये नीच आदमी है, नालायक आदमी है। पर बीजेपी अपने नेताओं को आखिर क्यों गलत नहीं मान रही, जब विपक्ष ने दिखा दिया और उनके अपने नेता ने जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी से बोला है कि ये व्यक्ति आतंकवादियों की ये बहन है और इसको हमने भेजा है। मतलब आप कौन होते हैं भेजने वाले? आप अपने क्षेत्र को तो संभाल नहीं पाते हैं और पूरे देश की बात करते हैं। मतलब बहुत शर्म की बात है। लेकिन आप देखिए ना, जब इस तरीके के बयान जो है राजनीतिक दलों की तरफ से दिए जाते हैं तो पार्टियां जितनी भी हैं वो अपना किनारा कर लेते हैं और कहती हैं ये उनका व्यक्तिगत बयान है। क्या व्यक्तिगत बयान कह करके इस बात से पलड़ा झाड़ लेना ये जायज़ है? नहीं, ये बिल्कुल नाजायज़ है और पार्टी को इस पे इनिशिएट लेना चाहिए, एक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। और ये कोई उनका अपना निजी बयान नहीं है। वो अपने एक मंच पे खड़े थे जिस पर वो इसलिए खड़े थे क्योंकि वो भाजपा से मंत्री हैं और उनका उनका एक टाइटल है कि वो बीजेपी से कनेक्टेड है। तो पलड़ा झाड़ने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है। अब सोचिए ना जरा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो बयान दिया गया कि किस तरीके से उन्हीं की कौम की बहन को, यानी कि आतंकवाद को मारने के लिए मोदी जी ने यहाँ से भेज दिया, क्योंकि मोदी जी अब कपड़े नहीं उतरवा सकते थे इसलिए बहन को भेज दिया वहाँ पर। मतलब सोच रहे हैं कि किस मानसिकता के लोग ये भरे हुए हैं। सोफिया कुरैशी जैसी आर्मी ऑफिसर को देखकर ये तो साफ हो जाता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकियों का अगर कोई धर्म होता तो सोफिया कुरैशी जैसी एक माँ दुर्गा जैसी एक शक्ति हमारे देश में जो खड़ी हैं, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, लगातार एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को मारा है और वो खुद कहती हैं कि मैं आतंक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता और इसे धर्म से कनेक्ट करके किसी महिला का कैरेक्टर एसोसिएशन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल तक का एक तरफ व्योमिका सिंह थी और एक तरफ सोफिया कुरैशी थी,
दोनों को हम देश की वो नारी के बतौर देख रहे थे कि जहां एक तरफ आतंकवाद ने धर्म पूछ करके मारा, लेकिन देश में मुसलमान आर्मी ऑफिसर महिला बैठी हुई है। मतलब कि हमारे देश का मुसलमान कितना शिक्षित और कितने सहज पद पर बैठा हुआ है, अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुनते हैं, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है ना। बिल्कुल स्तर गिर रहा है और इस पर एक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं उस पार्टी के जो लगातार ये कहते हैं कि हम एयर स्ट्राइक करा देंगे, पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, और फिर इनके दोहरे नेताओं का एक दूसरा चेहरा हमारे सामने आता है कि किस तरीके से हमारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए उल्टा सीधा बोलते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें कब तक हम इस तरीके से देखते रहेंगे कि, और केवल सवाल इस पार्टी का नहीं है, बाकी विपक्षी दल में भी कुछ ना कुछ इस तरीके की बयानबाजी होती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस घटना ने लोगों को आहत किया, दिल में एक चोट दी, और उसके बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर करके इतना बड़ा बदला लिया, और उसके बाद बीजेपी के नेता जब इस तरीके से बयान देते हैं तो चुभता है। मैं तो चाहता हूं मैम कि इसके ऊपर कानूनी धाराओं में, उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, इसके ऊपर डिफेमेशन का केस भी लगे। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक आर्मी ऑफिसर को इतना ज़्यादा गलत बोला जा रहा है। एक आर्मी ऑफिसर के लिए ऐसी बात बोलना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और इस पर बीजेपी तुरंत एक्शन ले, चाहे ये मंत्री हो, चाहे ये कोई भी हो। लगता है बीजेपी एक्शन लेगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगातार होता आया है। मैंने हमेशा ये देखा है, जब भी कोई मुद्दा आता है तो बीजेपी का कोई ना कोई नेता ऐसी बयानबाजी कर देता है कि जिसके बाद राजनीति पूरी गर्म हो जाती है, पर एक्शन के नाम पे कुछ नहीं होता। चाहे तो बृजभूषण सिंह की बात हो, किसी भी नेता की बात हो, मतलब लगातार ये देखने को मिला है। मतलब बीजेपी को अब तो देश की बात है, अब तो हमारी आर्मी ऑफिसर की बात है, अब तो चुप नहीं रहना चाहिए, अब तो सामने आना चाहिए, अब तो एक्शन लेना चाहिए, अब तो इस्तीफा मांगना चाहिए। तो लगातार जिस तरीके से चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं, ऐसे में सवाल तो ये भी बनता है कि जहां आरोपों की बात हुई, जहां ये हुआ कि बीजेपी ये एक्शन लेगी कि नहीं लेगी। बीजेपी देखिए कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आ रही है और ये बहुत शर्म की बात है। एक्शन होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये चुल्लू भर पानी ले ये नेता और उसी में डूब जाए, इससे ज़्यादा इस आदमी के लिए कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूबने वाली हरकत इसमें। तो ये आक्रोश जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुना भी आपने किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, अब आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, ये जितनी बड़ी बात है, जितना बड़ा तूल दे दिया जा रहा है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पहली बार ये केवल तूल दिया जा रहा है। तूल दिया जा रहा है। हाँ। और दूसरी बात है कि देखिए मैं मानता हूँ कि जो उनका बयान था वो गलत बयान है, वो निंदनीय है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं था। ये कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना, जुबान फिसलने वाली बात है। हाँ, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही जबान क्यों फिसल जाती है? सवाल तो ये भी बनता है। ऐसा आप कैसे कहती हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जबान फिसलती है? क्या कहते हैं? बयान देख लीजिए, चाहे ब्रजभूषण सिंह के बयान देख लीजिए, आप सारी नहीं देखी थी। राहुल गांधी का बयान आपने नहीं सुना संसद में? लेकिन सवाल यहाँ राहुल गांधी का है। दिग्विजयनाथ का बयान आपने नहीं सुना कि हिंदू आतंकवाद? राहुल गांधी का बयान नहीं सुना, हिंदू आतंकवाद? भाई मत दे दिया ना कि हिंदू आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवादी होते हैं। लेकिन भारतीय सेना में जो एक कमांडर है, सुनिए, जो एक कमांडर अगर उसे आतंकवाद की बहन कहा जाएगा तो सवाल है। आतंकवाद का धर्म नहीं, आतंकवाद का मजहब होता है और वो मजहब इस्लाम है। इसको कबूलना पड़ेगा आपको। तो इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो एकदम सही है? वो जो बयान दिया वो गलत है, निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ एक बार उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन जितना बड़ा इसको तूल दिया जा रहा है वो खाली एक राजनीतिक दृष्टिकोण है और कुछ नहीं है। आप लोग ये बताइए, क्या कहते हैं कि ये नेहा सिंह राठौर बैठ करके यहाँ पे बकैती मारती रहती हैं, उनके ऊपर आप लोग तो कभी कुछ नहीं कहते। उनकी जो कविता है, ये बताइए, आप यदि हिंदी में कविता पढ़ रहे हो तो हिंदी के शब्द होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कि कहीं से खाली तुकबंदी लाने के लिए आधा अंग्रेजी डाल दिया, आधा हिंदी डाल दिए। समझ रहे मेरी बात को? कहने का मतलब है सवाल पूछना आपका धर्म है। कोई भी कवि हो, चाहे कोई भी व्यक्ति सवाल सरकार से पूछ सकता है, लेकिन सरकार से पूछ सकता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं यदि ये कहूँ कि मेरे घर में क्या है, मेरे गांव में क्या है, मेरे देश में क्या है, मेरे परिवार में क्या है, मेरे प्रदेश में क्या है, तो मैं जिस प्रदेश में हूँ, जिस देश में हूँ, उसका अपमान कर रहा हूँ। हाँ, सरकार से सवाल पूछना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। क्या कहते हैं, नेहा सिंह राठौर ने जब पहली बार ही, मैं कहता हूँ इनके ऊपर पहली बार शिकंजा कसना चाहिए जब इन्होंने गाना गाया यूपी में काबा। मतलब मैं भी साहित्यकार हूँ मैम, आप
यदि ठीक है, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, आप सवाल सुनिए, मुझे सवाल 30 सेकंड कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। यदि आप ये पूछती योगी राज में काबा तो मैं आपका समर्थन करता, और योगी राज में काबा पूछना क्या गलत था? लेकिन आप यूपी में काबा, बिहार में काबा, दिल्ली में काबा, फिर आप पूछेंगी भारत में काबा, और आप जो है क्या कहते हैं कि वो अभी आपने इनकी एक आतंकवाद को बहन नहीं कह रही है नेहा सिंह राठौर। मैं यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं भी किसी का सपोर्ट नहीं मैं कर रहा। यहाँ पर नेहा सिंह राठौर का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं ये इस बात को क्लियर कर दूं, पर ये है कि आतंकवाद को वो बहन नहीं कह रही है जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री विजय शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं निंदा करता हूं, मैं कह रहा हूं ये गलत है, ये जुबान फिसलने की बात है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं कि वो माफ़ी मांगे, यदि मांग ली है मुझे पता नहीं है, लेकिन यदि नहीं मांगे हैं तो बड़ी विनम्रता से इस बात के लिए माफ़ी मांगे। मैं देखिए मैं कोई चापलूसी और कोई ये नहीं है, कोई भी गलत कर रहा है मैं उसका विरोध करता हूँ, लेकिन बस मैं इतनी बात कहता हूँ जितना बड़ा ये मुद्दा है उससे कहीं ज़्यादा इसको तूल दिया जा रहा है। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ नेहा सिंह राठौर से, इससे पहले जो है क्या कहते हैं सवाल उठाती थी ना, वो कब आएगा? क्या कहते हैं कौन सा जो अभी आया है हमारे देश का जवान जो 23 तारीख से लेकर के और पाकिस्तान के कब्जे में था, आज जो भारत आया उन्होंने हैंडओवर किया उनके रोबन, उनके क्या कहते हैं जो पाकिस्तान के लोगों ने उनकी जो सेना है आज उसको हैंडओवर किया भारत को। और इसके बाद क्या नेहा सिंह का कोई बयान आया कि मोदी जी धन्यवाद, भारत की सेना धन्यवाद? नहीं। सरकार यदि कुछ अच्छा काम करती है तो उसका समर्थन भी करना आपका काम है एज ए साहित्यकार और एज ए देश नागरिक, लेकिन कोई एक काम बता दिए जो वो समर्थन करती हो सरकार की या सेना की। कभी एक बार कहा उन्होंने कि सेना ने हमारे क्या कहते हैं कि जो है वो जो मतलब जो हमारे देश की कूटनीतिक जीत है। उन्होंने सवाल जरूर कर दिया था कि पहलगाम आतंकी जितने भी आतंकी थे आरोपी आतंकवाद वो अभी तक पकड़े नहीं गए। मैम पकड़े नहीं गए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बताइए जो एग्जीक्यूट कर रहा है और जो एग्जीक्यूट करवा रहा है, सबसे बेहतर तो जो एग्जीक्यूट करवा रहा है वो मारा जाना चाहिए ना। ये तो लेबर हैं, ये जाएंगे इनको मारेंगे, कोई और आ जाएगा। मारा कि नहीं मारा? उनके करीब 100 से ऊपर आतंकवादियों को मारा ना। मसूद अजहर ने तो कह दिया काश हम भी मर जाते। इतना बड़ा आतंकवादी जो क्या कहते हैं प्लेन हाईजैक कर लिया था, जिसको छोड़ा भी गया था कंधार वाले उसमें जो है, और उसने कह दिया काश मैं भी मर जाता, तो ये कम बड़ी चोट है क्या? खाली जो है बकैती करने से कुछ नहीं होता है, और साहित्यकार बनना चाहती हो तो सही तरीके से शब्दों का प्रयोग करो। समझिए मेरी बात को, मैं किसी का भी विरोध नहीं करता, सरकार पूछना सवाल का काम है। मैं बार बार कहता हूँ जो तमाम तटस्थ मुद्दे हैं मैं कहता हूँ सरकार से कि बीजेपी के ऐसे मंत्री के लिए केवल माफी मांगेंगे कि उनको पद से हटाने की भी मांग करेंगे? भाई पहले तो वो माफ़ी मांगे, हाँ। और यदि माफ़ी मांगे और पद से हटाने की बात है वो तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या हुआ, जितना ये छोटी देखिए जुबान किसी की फिसल सकती है, जुबान किसी की फिसल सकती है। मेरा मतलब यह उनका इंटेंशन गलत नहीं था, उनकी जुबान फिसल गई और इसके लिए उनको तहे दिल से विनम्रतापूर्वक माफी मांगनी चाहिए। हाँ, यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं इस बात पे तो उनको पद से हटाना भी चाहिए, ये मेरी मांग है। तो देखिए आपको मैंने 2 विचार सुनाए, वो 2 विचार जो जिस तरीके से सीधे तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं, एक के हिसाब से जवान फिसल गई तो एक के हिसाब से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे नेता को। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बयान जहां एक भारतीय सेना ऑफिसर्स को, कमांडर को सीधे तौर पर आतंकवाद की बहन कह देना, ये कहाँ तक जायज़ है? लगातार जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, तनाव के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात तो साफ कर दी है कि टेरर के साथ में ट्रेड नहीं चल सकता और पानी के साथ, खून के साथ पानी नहीं बह सकता। हालांकि जिस तरीके से आर्थिक चोट तो भारत ने दी है, लेकिन इस बीच में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। जहां पाकिस्तान लगातार झूठी खबरें फैला रहा है तो भारत में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम जनता से जानेंगे कि जो सीज फायर हुआ है और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है उसे वो कैसे देख रहे हैं। देखिए, सीज फायर तो होना था, उसका कारण था कि हमारी जो फोर्स थी ना उसने मूवमेंट नहीं किया था। जो हमारे इक्विपमेंट लगे वहाँ पे, प्रतिरक्षा प्रणाली लगी है वो वहाँ पे थी और उन लोगों ने उधर से फायर किए तो उसको मतलब रोका गया, वो टारगेट पे नहीं पहुँचे। और अगर युद्ध लंबा करना होता तो पहले हमारी फोर्स की मूवमेंट होती, फोर्स बॉर्डर जाती, इन्फेंट्री वगैरह जाती, टैंक जाते, तो वो तो कोई गए नहीं थे। तो मतलब यही था कि उनके जो आतंकवादी कैंप उड़ाने थे और उस कैंप उड़ाने के बाद जो उन्होंने उधर से कार्रवाई की
उसको मतलब कि रोक लिया गया, लेकिन सवाल कुछ ये जवाबी उठा- कार्रवाई भी की। लेकिन सवाल ये उठा कि सीज फायर के लिए ऐलान अमेरिका की तरफ से क्यों किया नहीं, गया, देखिए, क्योंकि विपक्ष इसी बात पर हावी है। देखिए कारण है, अमेरिका ने इनको भी बोला उनको भी, हो सकता है उनका जो न्यूक्लियर प्लांट में हिसाब हुआ है, उन्होंने अमेरिका को बोला हो कि हम तो वैसे ही तबाह होने वाले, आप रुकवा दो। अमेरिका ने इनको बोला, इन्होंने बोला भाई हम तो देखो आतंकवादियों को मार रहे हैं, उन्होंने हमारे बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग करी तो हम उसका जवाब दे रहे, वो रोकेगा तो हम तो रोकने को तैयार है। तो फिर उनके डीजीएमओ ने बात की हमारे डीजीएमओ से, उसके बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने फायरिंग रोक दी। ठीक है, लेकिन अभी उसके भी बाद उन्होंने एक दो और ड्रोन। बीजेपी नेता जो हैं वो लगातार इस तरीके के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर के जो बयान दिया है कि जिस तरीके से बहन बेटियों के सामने कपड़े उतरवाए थे और उन्हीं की कौम की बहन जा करके पाकिस्तान में बम उड़ा दिए, मतलब इस तरीके की देखो, दो मानसिकता चीज़ है। अभी भी भारत में है। हम एक पॉलिटिशियन नहीं, को नहीं, इस नहीं। बुनियाद पर देख रहे हैं। ऐसा देखिए, अगर इस तरह की मानसिकता होती ना तो अभी कश्मीर में हिंदू लोग बस गए होते, ठीक है, उनको वहाँ से भगा दिया होता जो लोग बैठे। अभी मानसिकता वैसी नहीं है, हिंदू बड़े सहिष्णु लोग हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। नहीं तो 6 लाख इनके भगाए गए तो दूसरे स्टेट में तो हिंदू ज़्यादा है, वो जाके भगा सकते उनको, लेकिन नहीं भगाया। रही बात फोर्स की, अब फोर्स पे हम इसमें कैसे दो चीज़ है। पहली बात उन्होंने पैंट उतरवाई, धर्म पूछा, गोलियां मारी, यहाँ तक ठीक है। रही बात अब लीडर हमारे देश में बहुत सारे लीडर हैं, कुछ नेता मैच्योर नहीं होते, भावना में बह जाते हैं। ये भावनाओं में बह के दिया गया बयान है, नहीं तो मैच्योर नेता इस तरह की बात नहीं बोलता। सेना में कोई धर्म नहीं होता, सेना में सब सैनिक है और सेना में जो भर्ती हुआ है उसको कौन सी भावनाएं ऐसी थी जिस पर बह करके ये बयान दिया होगा, जो आप इसको मतलब कि जिस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं बीजेपी नेता को? देखिए, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला भावनाओं में बहकर बयान दिया गया। कारण क्या है कि सबका माइंड लेवल उतना मैच्योर नहीं होता, कई बार आदमी आक्रोश में एग्रेसिव होकर बयान दे देता है। ये इस तरह का बयान है, ये सबका बयान नहीं है, ठीक है, सब लोगों का ये बयान नहीं है, एक आदमी का बयान है, ठीक है। ये बयान इस तरह के चलते रहते हैं। हम हिंदुओं के बारे में भी बहुत सारे बयान दिए जाते हैं। हम लोगों ने तो सुना हमारे भगवान को भी है ना मलेरिया डेंगू क्या क्या बोल दिया जाता है, फिर भी हम लोग जो सहिष्णु बने रहते हैं और कुछ उसका प्रतिवाद नहीं करते। और वो तो आपको पता है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो आप इनकी बात से सर सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। जिस तरीके से बीजेपी नेता लगातार आपत्तिजनक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, सोफिया कुरैशी के लिए जो बोल रहे हैं, उसका बाकी हिंदू लोग कोई समर्थन नहीं कर रहा उसका, ऐसे दिखते हैं। बाकी लोग कोई समर्थन नहीं कर रहा उसका। जो बीजेपी नेता ने जो गलत बोला है वो उसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन इस तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से ही क्यों निकल करके सामने आ जाते हैं? सभी नेता ने, किसी एक नेता ने बोल दे तो बोल दे, क्या निकल गए मुझसे उसकी। ये घटना होती है, घटना के बाद अमेरिका से सीज फायर का ऐलान हो जाता है और उसके बाद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री सामने आते हैं, संबोधन करते हैं, पाकिस्तान की झूठी खबरों पर बोलते हुए नज़र आते हैं, क्या वाकई लोगों को जहां उम्मीद थी कि इस बार हो सकता है कि पीओके आ जाएगा, उसमें हम असफल रहे? नहीं, पीओके का मैटर अलग है, वो सिर्फ आतंकवादी का मैटर था सारा जिसके ऊपर स्ट्राइक हुई है। बाकी पीओके का तो मैटर है, वो तो पीओके तो आएगा अपने पास। देखिए मैडम, पीओके लेने के लिए ना कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए हमको सारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ में आस्था तिवारी, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ में आस्था तिवारी। लगातार जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, तनाव के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात तो साफ कर दी है कि टेरर के साथ में ट्रेड नहीं चल सकता और पानी के साथ, खून के साथ पानी नहीं बह सकता। हालांकि जिस तरीके से आर्थिक चोट तो भारत ने दी है, लेकिन इस बीच में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। जहां पाकिस्तान लगातार झूठी खबरें फैला रहा है, तो भारत में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम जनता से जानेंगे कि जो सीज फायर हुआ है और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है, उसे वो कैसे देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ में आस्था तिवारी, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ में आस्था तिवारी। लगातार जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, तनाव के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात तो साफ कर दी है कि टेरर के साथ में ट्रेड नहीं चल सकता और पानी के साथ खून के साथ पानी नहीं बह सकता। हालांकि जिस तरीके से आर्थिक चोट तो भारत ने दी है, लेकिन इस बीच में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। जहां पाकिस्तान लगातार झूठी खबरें फैला रहा है, तो भारत में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम जनता से जानेंगे कि जो सीज फायर हुआ है और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है, उसे वो कैसे देख रहे हैं। देखिए, सीज फायर तो होना था, उसका कारण था कि हमारी जो फोर्स थी ना, उसने मूवमेंट नहीं किया था।